एक ऐसी सुंदरता जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। और वो सुंदरता ऐसी कि उसके लिए दो देश अपने सीमाओं पर विवाद कर देते हैं। और वो जो है एक तो सुंदरता के लिए और इसके अमूल्य व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज अपन जानते हैं लेह लद्दाख के। तो वहाँ पर जो एक कंस्ट्रक्शन वाला जो रोड था 130 किलोमीटर, तो पता है उसका काम समाप्त जल्दी होने वाला है। वो पहले ही बहुत सुंदरता वाली जगह है और उसकी सुंदरता में जो 4 चांद लगने वाले हैं फिर से, क्योंकि ये एरिया है वो विवादित है। और लेह लद्दाख में जो है हमारी सैन्य गतिविधियाँ होती है वो भी बहुत मजबूत होती है, उनके लिए सुविधाएं और उसके साथ साथ बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चर्चा में क्यों है? भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, जिसे डीओबी कहते हैं, वो सैन्य चौकी तक 130 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क का निर्माण कर रहा है। भारत की जो है ये एक कॉरिडोर योजना की तरह ही एक योजना है, क्योंकि ये सैन्य और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक क्राइटेरिया है जिसके हमें उम्मीद है कि 2026 तक की चालू हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये दौलत बेग ओल्डी है और ये देपसांग प्लेन्स है, तो ये यहाँ पर सिचुएटेड है। इस वाले एरिया को इसमें महत्वपूर्ण बताया। ऐसे तो ये पूरा एरिया ही बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, पर इसमें ये वाली जगह है, यहाँ से जो है सड़क निर्माण चल रहा है। परियोजना का अवलोकन देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लद्दाख में देपसांग मैदान, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ये पर्टिकुलर ये वाला एरिया है, ये देपसांग जो है मैदान के अंडर में आता है। तो ये और दौलत बेग ओल्डी, यहाँ तक तेज और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना इसका मकसद है। जो ये रोड बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक सुरक्षित पहुँच के लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 130 किलोमीटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका मार्ग है तो ये दर्रे, ला मतलब दर्रे होता है, क्योंकि ये थोड़ा नेपाल चीन की साइड लगा हुआ है, तो उधर की एरिया में ला मतलब दर्रा होता है। तो सामोसा, सारसला और सारस ब्रंगसला गपशान, ये दर्रे, इनसे मतलब ये इसका जो है पर्टिकुलर मतलब इन क्राइटेरिया से गुजरता हुआ ये जाएगा। ये डीओबी की जो है दौलत बेग ओल्डी है, उसमें सारस ब्रंगसा दर्रा यहाँ पे सिचुएटेड है, ये इस जगह सिचुएटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो है संगठन, मतलब ये इसकी कर कौन रहा है, इसको बना कौन रहा है। तो उसके देखें तो हम ये जो बीआरओ है, सीमा संगठन सड़क संगठन, तो इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट विजय और ही मांग के तहत निर्माण इस सड़क मतलब इस सड़क का निर्माण पर्टिकुलरली विजय और ही मांग के तहत हो रहा है। पूर्णतः समय सीमा इसकी गाइडलाइन में बताई गई है कि अक्टूबर-नवंबर 2026 में ये पूर्णतया बनके जो है तैयार हो जाएगा और इसका उद्घाटन होकर ये काम में लिया जाने लग जाएगा। रणनीतिक महत्व से देखें तो हम LAC, जैसा कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल है, जो अक्साई चीन वाले एरिया, मतलब अरुणाचल प्रदेश की साइड, नेपाल वगैरह इधर की साइड पड़ती, इधर के थोड़े, हाँ ये वाला एरिया, ये इधर की साइड थोड़ी ये हमारी रेखा है। तो ये भारतीय सेना की स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि LAC पर जो है हमें चीन का खतरा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ये भारतीय सेना की स्थिति मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। गलवान घाटी, जैसे कि हम जानते हैं 2020 की झड़प हुई थी जो कि चीन के साथ थी। इसमें चीन ने जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के अक्साई चीन वाले एरिया पे कब्जा कर लिया था कुछ क्षेत्र पे। उसके बाद देपसांग जैसे क्षेत्रों में त्वरित सैन्य तैनाती, यहाँ पे जो सैन्य तैनाती है वो इसे सुलभ बनाएगी।
मौजूदा DSDBO सड़क जो कि 255 किलोमीटर का सुरक्षित विकल्प जो PLA की निगरानी में हमें देखने को मिलता है। इस सड़क के लाभ देखें तो लाभ इसकी दूरी की यात्रा है 322 किलोमीटर से घटकर 243 किलोमीटर हो जाएगी, और जो यात्रा में समय 2 दिन लगता था तो उससे घटकर अब ये समय 11 से 12 घंटे की एवरेज में हो जाएगा। तकनीकी विशेषताएं देखें कि इसके निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या जो है विशेषताएं हैं। तो इसमें 9 पुलों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 40 टन भार क्षमता और 70 टन भार क्षमता वाले पुलों में अपग्रेडेशन जारी है। जो सारसाला में स्थित है वो 8 किलोमीटर लंबी सुरंग की योजना यहाँ पे की गई है। ये सारसाला दर्रा है जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो इसमें 8 किलोमीटर लंबी सुरंग की योजना भी DPR चरण में 4-5 वर्ष में पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद इसकी लागत देखें तो हम एक बार इसकी लागत जो सासोमा से सासर तक ब्रंगसा जो दर्रा है उसकी प्रोजेक्ट विजय के तहत ये यहाँ तक का जो समय मतलब सड़क बनाई गई है उसकी है 300 करोड़ जो है लागत लगी है सरकार को। फिर उसके बाद जो सासर ब्रंगसा से DBO तक जो सड़क निर्माण हुआ है वो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत हुआ है, तो इसमें 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसके सैन्य लाभ क्या है। जो हमारी सेना के लिए ये एरिया महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सेना आए दिन हम देखते हैं पुलवामा जैसे हमने देखने को मिल रहा है हमें, तो ये लद्दाख पुलवामा हमला हो गया, पहलगाम हो गया, तो ये सब देखने को मिले। तो इससे सैन्य लाभ क्या होगा, भारी सैन्य वाहकों जैसे कि टैंक, आर्टिलरी गन की तैनाती में सुविधाएं हमें इससे देखने को मिलेगी। जो सियाचिन बेस कैंप के निकट तृतीय चरण अनुकूलन जिसे एक्सलिमिट्रेशन बोलते हैं उसमें सहायता हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद जो रणनीतिक लाभ, इसका रणनीतिक लाभ क्या होगा, तो चीनी सेना की निगरानी से बचाव, डेप्सांग और सब सेक्टर नॉर्थ में अतिरिक्त पहुंच, जो हमारे नॉर्थ की जो एरिया है उसमें पहुंचने में हमें जो है सुलभ मतलब आसानी होगी, और जो चीनी सेना है उसकी निगरानी से भी हमें इसके थ्रू बचने का मौका एक बार मिल सकता है। इसकी चुनौतियां क्या क्या होगी, तो सासरला में भारी बर्फबारी होती है, तो सर्दियों में मार्ग सीमित उपयोग होगा। यहाँ पे जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में बर्फबारी होती है, जो कि 17,660 फीट की ऊंचाई पर निर्माण की जटिलता हमें देखने को मिलती है कि ये इतनी ऊंची ऊंचाई पर जो है पहाड़ों में ऊंचाई होगी, तो इसकी ऊंचाई 17,660 फीट की ऊंचाई है। तो इसका समाधान क्या क्या है, जो सारसाला में 8 किलोमीटर सुरंग की योजना हर मौसम में मार्ग चालू रखने के लिए की गई है। जो हमें यहाँ पे सारसाला में बर्फबारी देखने को मिलती है, तो इससे तो हमारा जो है व्यापार, सैन्य गतिरोधी सब रुक जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने योजना बना के 8 किलोमीटर सुरंग की योजना भी की है, जिससे सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में इसमें जो है परिवहन किया जा सके। BRO की उन्नत तकनीक और प्रोजेक्ट प्रबंधन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसकी अब वर्तमान स्थिति क्या है, तो निर्माण अंतरिम चरण में है, जिसे ब्लैक टॉपिंग 2026 तक पूर्ण करने की हमें यहाँ जो है उम्मीद है। प्रमुख उपलब्धियाँ देखें तो सासर ब्रंगसा तक आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण हमें इससे जो है प्रमुख उपलब्धि है हमारी, क्योंकि पहले ये सब करने में हमें प्रॉब्लम होती थी। 79 किलोमीटर दूरी में कमी हो गई, जो कि पहले की 322 समथिंग जो थी मतलब इसकी दूरी थी वो कम हो गई, उसका डिफरेंस है 79 किलोमीटर। आगामी कदम देखें तो सारसाला सुरंग का DPR अंतिम रूप पुलों का 70 टन अपग्रेडेशन झेल सकता है। इसकी जो एफिशिएंसी है कि ये कितना वेट झेल सकता है, तो 70 टन का अपग्रेडेशन देखने को हमें यहाँ मिलता है। निष्कर्ष, जो कि 130 किलोमीटर वैकल्पिक सड़क LAC पर भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी। यात्रा समय और दूरी में कमी, सैन्य और रसद दक्षता में वृद्धि बढ़ेगी,
उसी के साथ BRO की तकनीकी विशेषज्ञता और भविष्य की सुरंग परियोजना से दीर्घकालिक लाभ हमें देखने को मिलेगा। भारत की सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए एक मील का पत्थर हमें यहाँ साबित होती है, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। इसमें लद्दाख जैसी क्षेत्र को भारत इतना अच्छा, इतने सुंदर क्षेत्र को इतनी अच्छी जो है सुविधाएं प्राप्त कराता है, और अपने सैनिक हैं उनों के लिए जो है अच्छी अच्छी योजनाएं निकाल के, ताकि वहाँ का जो है मतलब हमारे सैनिकों की हानि है उनको हम कम कर सकें। इसके लिए सरकार उपाय करती रहती है। तो ये हमारे लिए जो लद्दाख है, इसकी जो ये सड़क सीमा परियोजना है, ये तो महत्वपूर्ण है। उसी के साथ वो एरिया भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण भारत का हिस्सा है वो। तो आज की वार्ता को हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।